अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास। जिस घड़ी ख्वाजा गरीब नवाज पहली बार अजमेर शरीफ आए, उस वक्त अजमेर शरीफ में क्या होता था दोस्तों, और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अजमेर आने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ, आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप भी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने, उनके चाहने वाले हैं। तो अभी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दे दोस्तों। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जिस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ रखे, उस वक्त अजमेर मुअल्ला में पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हुआ करती थी। और उस घड़ी अजमेर शरीफ में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था और तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में दोस्तों कहा जाता था कि एक दिन में 3.5 मन तेल के दिए जला दिए जाते थे और हर तरफ रोशनी किया जाता था। 3.5 मन तेल का एक दिन में दिया जलाया जाता था। इतना आमदनी कहां से हुआ करता था? तो उस मंदिर के अगल बगल में जितने गांव थे, उस गांव का पूरा आमदनी या पूरा टैक्स उस मंदिर को दिया जाता था जो तालाब के किनारे था। और उस मंदिर में दोस्तों अलग अलग तरीके के मूर्तियां रखी हुई थी और बहुत सारे लोग वहां पे नौकर जाकर उस मंदिर के हुआ करते थे। वजह यह थी कि जो लोग बाहर से आते थे और सभी लोगों के अंदर ये धारणा थी कि मंदिर के किनारे जो तालाब है, जिसको आज हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं, उस तालाब में नहाने से तमाम पाप जो होता था, गुनाह जो होता था, वो खत्म हो जाता था, पाप खत्म हो जाता था। और जो लोग बाहर से आते थे तो वो लोग उस तालाब में, अना सागर में नहाते थे, फिर मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे। जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे तो मंदिर के अंदर अलग अलग तरीके की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग बताते थे कि ये जो मूर्ति है ये रुपया पैसा धन दौलत का देने वाला है। इस मूर्ति से यहाँ पर पूजा करने से आपको बेटा होता है। इस मूर्ति की पूजा करने से आपको जीत हासिल होती है। इसी तरीके की अलग अलग मूर्तियां थी और अलग अलग मूर्तियों का अलग अलग काम बांट रखा था लोगों ने। और जो लोग वहां पर मंदिर में आते थे, सबको वहां बताया जाता था कि ये मूर्ति इसके लिए है, ये मूर्ति इसके लिए है, ये मूर्ति उसके लिए है। बारकायदा दोस्तों सभी जगह से लोग अना सागर और उस मंदिर में आते थे और इसके वजह से उस जगह का चहल पहल भी बहुत ज़्यादा था, आमदनी भी बहुत होता था, चढ़ावा भी बहुत चढ़ता था। जब पहली बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की धरती में आए तो उसी अना सागर के किनारे आकर अना सागर के पानी से गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद, खाने पीने के बाद, पहली मर्तबा अजमेर की धरती में आज़ान देने का हुक्म ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। और ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ख़ास का जिक्र आता है कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहली मर्तबा अजमेर की धरती में आज़ान दिया। और आज़ान देने के बाद तालाब के किनारे ही वो लोग नमाज अदा करने लगे। जब नमाज अदा करने लगे तो ये चीज़ देखकर जितने दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर मौजूद थे, मंदिर के इर्द गिर्द के लोग थे, वो लोग हैरान हो गए कि आखिर ये कौन लोग हैं और जितना देवी देवता, जितने भगवान हैं, उनकी मूर्तियाँ तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग किनकी पूजा कर रहे हैं और किनके लिए ये प्रार्थना पूजा कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बारकैफ कुछ दिमाग लगाने के बाद ये समझ में आ गया कि शायद ये किसी दूसरे ही भगवान की पूजा कर रहे हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं। बारकैफ ख्वाजा गरीब नवाज के लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर पंजगाना अजान होने लगी, नमाज अदा किया जाने लगा। अब क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के जिस किनारे पर बैठे हुए थे, वहीं पर बादशाह के ऊंट के बैठने की जगह थे। बादशाह के लोग शाम के वक्त में ऊंट लेकर पहुंच जाते हैं
और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों को उस जगह से हटाने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये बादशाह के ऊँट के बैठने की जगह है। ख्वाजा गरीब नवाज उन लोगों से कहते हैं सारा मैदान तो खाली है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, इस तरीके से हम लोगों को परेशान क्यों करते हो। लेकिन उन लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज की एक न मानी, जिस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा कि यहाँ से उठो, अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। और क्या था, ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से चले जाते दूसरी तरफ। इधर क्या होता है, जब ऊँट बैठ जाते हैं, सुबह होता है, बादशाह के सैनिक आते हैं, ऊँटों को उठाने लगते हैं। जो ऊँट सिर्फ एक ही आवाज में उठ जाते थे, तमाम कोशिश करने के बाद ऊँट टस से मस नहीं होने लगे। लोग परेशान हो जाते हैं। ये बात बादशाह तक जाती है। बादशाह को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा वाकया है, ऊँट उठ नहीं रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, हिल तक नहीं रहे हैं। बादशाह पृथ्वीराज चौहान अपना संदेश ख्वाजा गरीब नवाज को भिजवाते हैं कि इस तरीके के जादू, जानवरों पे जादू क्यों चलाते हैं और जानवरों पर अपना ताकत और जादू चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं। इस तरीके के बात लिखकर भेजते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम जादू नहीं चलाते हैं, और जिसके हुक्म से ऊँट बैठे हैं उसी के हुक्म से ऊँट उठ जाएंगे। फिर क्या था, बादशाह के नौकर चाकर जब जाकर ऊँट को उठने के लिए कहते हैं तो एक ही आवाज में ऊँट वहां से उठ जाता है। फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद का वाकया और दिलचस्प है कि जब वहां पर नमाज होने लगती है, लोग शिकायत करने लगते हैं कि ये जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, यहाँ नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, नहाते हैं और हमारे जो पवित्र तालाब है उसको गंदा कर रहे हैं, उनको रोका जाए। फिर वहाँ पर भी एक माजरा आता है दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों पर पानी बंद कर दिया जाता है। पानी बंद कर दिया जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कूजा लेकर कहते हैं कि जा अना सागर की तरफ बढ़ाकर कहना कि एक पानी तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले ने जैसे ही कूजा आगे करके पानी को कहा, अना सागर को कहा कि अना सागर तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। रिवायत अलग अलग मिलता है, लेकिन दोस्तों सब में एक ही सार मिलता है, एक ही मतलब निकलता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसी उनके कहने पर अना सागर की तरफ कटोरा बनाकर कहा है, पूरा का पूरा अना सागर कूजे में आ जाता है और अना सागर सूख जाता है। यहाँ तक तारीख मिलती है कि सिर्फ अना सागर की पानी ही नहीं सूखा था, बल्कि पूरे अजमेर के जो जितने भी कुएं तालाब थे सब के सब सूख गए थे। जो दूध देने वाले जो जानवर थे या जो बच्चे दूध पीते थे, माओं के थनों तक से दूध सूख गए थे। बड़ा कोहराम मच जाता है, हाहाकार मच जाता है, जिसके बाद एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान को झुकना पड़ता है। और जब सब तराही करने लगते हैं तो ख्वाजा को रहम आ जाता है और पानी को फिर वो आज़ाद कर देते हैं। फिर से लबरेज हो जाता है अना सागर। और इस वाक़ये के बाद लगभग 32,000 लोगों ने कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाते हैं दोस्तों। इस बात से पूरी खलबली पैदा हो जाती है। और इसके बाद बादशाह उस मंदिर के, जो बड़ा मंदिर हुआ करता था अना सागर के किनारे, उसके बड़े पुजारी जिसको रामदेव के नाम से जाना जाता था, उसको ख्वाजा गरीब नवाज से मुकाबला के लिए बादशाह भेजता है। रामदेव आकर ख्वाजा गरीब नवाज से उल्टी सीधी सवालें करने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रामदेव तुम्हारे पेशानी में मुझे ईमान की झलक नजर आ रही है। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का इतना कहना था कि कैफियत ऐसी बदलती है कि वो रामदेव जो मुकाबला करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज से आया था, वो ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि हुजूर आप जिस धर्म के हो मुझे भी उस धर्म में शामिल कर लीजिए। और फिर वो रामदेव भी कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों रामदेव के बाद पृथ्वीराज चौहान
जयपाल जोगी को भी बुलाता है। जयपाल जोगी भी आग और सांप की बारिश भी कर देता है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज से हार कर वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और इस तरफ अजमेर में इस्लाम का बोलबाला हो जाता है।